गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रियल नंबर चैप्टर्स का पार्ट 4 एक्सरसाइज 1.4 और इसमें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, मीन्स कहने का है कि अगर आपको P अपन Q की फॉर्म में नंबर दे रखी होती है तो आप जस्ट बता देते हैं, ठीक है, वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, बट अगर उस रेशनल नंबर को डेसिमल में दे रखा है, डेसिमल एक्सपेंशन में दे रखा है, तो आप कैसे बताएंगे कि वो रेशनल है, ठीक है, या इरेशनल है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आज डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए, रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी रिकॉल किया है, बट मैं रेशनल नंबर यहाँ पे जो होती है वो दो टाइप से होती है। यहाँ पर जो रेशनल नंबर होता है उसको डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की, ठीक है, कि कौन सा एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है डेसिमल में और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग होता है, ये क्या होता है, तो उसके बारे में देखिए। अगर मैं आपको बात करूं, मैंने आपको फॉर एग्जांपल लिया 1/2, मैंने एग्जांपल लिया 1/2 और अगर मैं इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करूं तो आंसर आएगा 0.5। ठीक है, मैंने क्या किया, 1/2 को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया, मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अब ये 1 डिविजिबल नहीं थी तो मैंने पॉइंट बढ़ा के एक 0 बढ़ाया, 2 5 से कितना हो गया 10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.5। डन। मैंने एक और एग्जांपल लिया 1/5। ठीक है, 1/5 अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो आंसर आएगा 0.2। ठीक है, क्या हुआ इसमें, मैंने जब इसके डिनोमिनेटर से 1 को जब डिवाइड किया तो ये जो डेसिमल है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गई। क्या हो गई, कंप्लीटली डिवाइड हो गई। इसके बाद मतलब कहने का डेसिमल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी रेशनल नंबर को, अब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मैंने 1/5 लिया तो कन्वर्ट किया मैंने डेसिमल में, आंसर आया हमारा 0.2, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब दूसरा बेसिस क्या होता है इसका, दूसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने फॉर एग्जांपल लिया आपके लिए 1/3। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं, 1 तो डिविजिबल है नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। 3 सा कितना होता है 9, क्या हुआ, फिर से 1 बच गया, एक 0 हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं, 3 3 सा 9, फिर से 1 लेफ्ट, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 3 सा 9, फिर 1 बच गया। क्या हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही। ठीक है, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है। आंसर हमारा क्या आ रहा है 0.333 आता जाएगा। जितनी बार आप डिवाइड करोगे 3 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इस तरह का जो एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेट नहीं हुई बट क्या हो रही है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका जो एक्सपेंशन है वो क्या हो रहा है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद रिपीट हो रहा है। देखिए 3 क्या हो रही है, इसमें बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट करती है तो उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। ठीक है, तो ये जो टाइप्स होता है वो आपको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा रेशनल नंबर
दो टाइप से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो मैंने एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझाया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं आपको इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन से कैसे चेक करेंगे, मतलब कहने का है हमें कोई डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है और हम कैसे पता करेंगे कि वो हमारी जो गिवन नंबर है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होती है कि ये जो नंबर्स होती हैं वो नाइदर टर्मिनेट होती हैं, ना तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगी और नॉर रिपीट, ना ही वो रिपीट होगी। इस तरह की जो नंबर होती हैं डेसिमल में उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं, मैंने एग्जांपल लिया √5 जिसका एक्सपेंशन होता है 2.2360667, 2.236067। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं √5 का एक्सपेंशन मैंने ध्यान से देखा, क्या हो रहा है, ना तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, देखिए डॉट मैंने लगाया, इसका मतलब क्या है, ये बार बार कुछ ना कुछ देगा। जब आप डेसिमल में एक्सपेंशन मतलब इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे √5 को डिवीजन मेथड से, तो इसमें क्या होगा, देखिए डेसिमल के बाद ये नंबर ना तो कभी कंप्लीटली डिवाइड हो रही है और ना ही इसमें कोई पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट कर रही है। देखिए 2 आ गया, कहीं 3 आ गया, 6 आ गया, 0 आ गया, 6 फिर 7, कोई पर्टिकुलर नंबर इसमें रिपीट नहीं कर रही है। तो इस तरह का जो एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इट मींस ये क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल्स की मैं बात करूं √3 की, √3 का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1.73205080। ठीक है, तो इसमें भी देखिए √3 जो है वो इरेशनल नंबर है और इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, नाइदर टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है और किस टाइप की है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं आपको कि अभी तो आपने क्या किया, डेसिमल एक्सपेंशंस के बेसिस पे इसको बता दिया। ठीक है, लेकिन क्या हम सभी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? कुछ एक ऐसा रूल होता है जिसमें हम विदाउट एक्चुअल कन्वर्टिंग इन डेसिमल एक्सपेंशन हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उसका एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या नाइदर टर्मिनेट नॉर रिपीटिंग होगा। अगर हमें टाइप्स पूछा जाए कि कोई भी रेशनल नंबर दे दी है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये टर्मिनेट होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसका एक्सपेंशन होगा। ठीक है, मैंने रेशनल नंबर बताया ना, रेशनल नंबर में क्या बताया मैंने कि उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और उससे हमें क्या पता चलता है कि उसका एक्सपेंशन कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, अब अगर विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको बताना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक रूल होता है वो मैं बता रहा हूं, इफ P/Q is a rational number and its denominator Q, its denominator Q having prime factors of the form 2
2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m। ठीक है, अगर कोई p अपॉन q रेशनल नंबर है एंड इट्स डिनोमिनेटर q हैविंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, ठीक है, where m and n are non-negative integers। यहां पे m एंड n क्या होगा, जो ये पावर में लगा है वो क्या होंगे, कोई भी इंटीजर्स होंगे। कैसी इंटीजर होंगी, नॉन निगेटिव। देन द नंबर having terminating decimal expansion। ठीक है, इसका मतलब वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन द नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अगर इसकी फॉर्म में नहीं है तो उसका जो एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसकी ये जो नोट मैंने यहाँ रूल्स बताया है, नोट करके लिखवाया मैंने, तो इससे हम क्या करेंगे, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना ही नहीं पड़ेगा किसी भी रेशनल नंबर को, और हम उसको सीधे डिनोमिनेटर्स की हेल्प से बता देंगे कि उसका एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा। ओके, देखिए अब मैं एक्सरसाइज 1.4 पे आता हूं। ठीक है, इसमें लिखा है फर्स्ट प्रॉब्लम में विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको डिवीजन नहीं करना है। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर दे रखी है विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, कैसे करते हैं प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हमारे पास जो नंबर है वो 3125 है। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, इन डिनोमिनेटर, हम इसका डिनोमिनेटर उठाते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर है हमारा 3125, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे 3125 के। ये नंबर 5 से डिविजिबल है, 6 जा 30, 1 बच्चेगा उधर जाएगा 12 हो जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा। अगेन ये नंबर 5 से डिविजिबल है, 1 जा 2 जा 5 जा। अगेन ठीक है, इसका जो हमने इसके जो फैक्टर्स करे वो कितना है, 5 5 5 5 5, 5 की पावर कितनी आ गई, 5। ठीक है, हमें क्या बताना था कि जो फॉर्म होती है कौन सी होती है, 2 की पावर m 5 की पावर n होना चाहिए। m n क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, इंटीजर्स होते हैं। तो कहने का यहाँ पे अगर 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 तो होगा ना, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 2 की पावर 0 अपने आप ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं। तो इसका यहाँ पे साफ साफ बोला भी था कि mn क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इंटीजर नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाली छोड़ दीजिए, बाकी क्या बनेगा, 0 1 2 सभी बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तब भी बता सकते हैं डायरेक्टली। यहां पे 5 के अलावा कोई और नंबर है नहीं है ना, या तो 5 की पावर में हो या 2 की पावर में हो या दोनों की पावर में हो।
तब उसका जो एक्सपेंशन हो जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं 2 की पावर 0 राइट करूंगा तभी ठीक है, नहीं करूंगा तभी छोड़ दो। 5 है ना, ठीक है, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, तो इसका जो डेसिमल टाइप क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब 5 हो अकेला, ठीक है, 5 की पावर में हो कोई भी नंबर, 2 की पावर में हो, लेकिन इनके अलावा और कोई नंबर नहीं होनी चाहिए, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो यहां हम राइट करेंगे हियर द डिनोमिनेटर ऑफ here the denominator 3 1 2 5 having prime factors of the form of the form of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। ठीक है, सो इट्स एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए 17/8 रेशनल नंबर है, मैं इसके डिनोमिनेटर उठाऊंगा, एट। अगर मैं 8 के फैक्टर्स करूंगा क्या आएगा, 2 2 2, क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, तो यहां पे भी हम सेम लाइन ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। मैंने कहा ना 2 की फॉर्म में हो, 5 की फॉर्म में हो, या 2 5 दोनों आ जाए, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं होने चाहिए, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो इसमें भी वही सेम लाइन ऐड करेंगे। हियर क्या राइट करेंगे, हियर द डिनोमिनेटर having prime factors of the form 2 की पावर m into 5 की पावर m, so its decimal expansion is terminating। कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम देखिए 64/455। ठीक है, अब मैं 455 के, अब मैं शॉर्ट में करता हूं, 455 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। क्या आएंगे, 5 से डिविजिबल है 9 जा और 1 जा, 7 से डिविजिबल है 13 जा और 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, प्राइम फैक्टर 5 7 13। कैसा होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों, 5 तो है ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या आ गई, और कोई अदर नंबर्स आ गए 7 और 13। इसका मतलब क्या हो गया, 8 सीधे लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, कैसा होगा 8, चलो लिख देते हैं हियर
द डिनोमिनेटर having prime factors other than 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इनके अलावा भी हैं अदर देन, ठीक है। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब मुझे लगता है कि सभी प्रॉब्लम्स कर लेंगे आप, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो मैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं यहाँ पे। देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, हमें डेसिमल एक्सपेंशन राइट करना है ऑफ दोज डेसिमल नंबर्स, उन डेसिमल नंबर का इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion। अभी मैंने आपको बताया था terminating decimal expansion क्वेश्चन नंबर 1 में। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने किया था, वो पता किया था, वो कैसा था, टर्मिनेटिंग था। क्वेश्चन नंबर 2 का भी क्या था, टर्मिनेटेड। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसमें 8-10 प्रॉब्लम है, तो उसमें जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसी को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखिए जैसे इसमें 13 को 3125 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 13 रखेंगे यहाँ 3125, ठीक है। पॉइंट बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, अभी काम नहीं बना, एक जीरो और बढ़ाएंगे, अभी भी काम नहीं बना तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसकी हम टेबल पढ़ेंगे, ये 13,000 है, ये 3,125 है। तो क्या होता है, फोर्जा करेंगे। जब हम फोर्जा करेंगे तो इसमें आएगा 12500, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 500, ठीक। अब 500 बहुत कम क्वांटिटी है, इससे डिवीजर से, तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, बंजा करेंगे 3125। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 9 में से 2 गया 7, 49 में से 31 गया 80, ठीक है, 1875। अब हम फिर से एक जीरो बढ़ाएंगे। अब ये 3125 सिक्सर होता है, वो यही होता है 1875, ठीक है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो हमने टर्मिनेटिंग निकालना था वो आ गया, देखिए एक्सेक्ट कंप्लीटली डिवाइड हो रही है ये, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो है वो क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये सॉल्व हो गई। बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 वाला, जो भी इसका भी एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग टाइप है। देखिए 17/8, तो इसका मतलब क्या, 8 से 17 को हमें डिवाइड करना है। 8 2 से क्या होता है 16, कितना बचेगा 1, पॉइंट बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 8 1 जा 8 बचा 2, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, 8 2 जा 16 बचेगा 4, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, 8 5 जा 40, ठीक है। ये इसका टोटल कंप्लीटली डिवाइड हो गई। तो इसका एक्सपेंशन क्या आ रहा है 2.125, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह से जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको उस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 में मिले तो उनको आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट भी करना है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर, इन क्वेश्चन नंबर 3 द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, बिलो दे रखी है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल या नॉट, ये रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q की फॉर्म में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, Q के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसी रेशनल, कैसी नंबर है ये, रेशनल,
है रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग। देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करने में इसके आगे कोई नंबर नहीं आ रही है, डॉट डॉट नहीं लगा है, इसका मतलब ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशनल नंबर है और कैसी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसी है, रेशनल नंबर है और कैसी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इसके बाद ये तो रेशनल नंबर हो गई। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसका जो क्यू होगा, डिनोमिनेटर होगा, वो किस टाइप का होगा, तो उसका मतलब क्या है, इसके जो क्यू के जो फैक्टर्स होंगे, अगर ये टर्मिनेटिंग टाइप है तो इसका मतलब कैसे होंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। तो यहां राइट करेंगे इट्स डिनोमिनेटर, तो यहां राइट करो इट इज a rational number of terminating decimal expansion टाइप। क्या है, रेशनल नंबर है ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप, और इसका जो डिनोमिनेटर होगा एंड इट्स डिनोमिनेटर हैविंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are non-negative integers। फिनिश हो गया। ये रेशनल नंबर है और कैसी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप है, और इसका डिनोमिनेटर हैविंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और इसमें जो mn होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है। कंप्लीट हो गया। इसी की तरह ये जो है ये भी देखिए 120 1200 12000, कैसी है ये, रेशनल नंबर नहीं है। कैसी है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, कैसी है, इरेशनल नंबर है। कौन सी नंबर, क्वेश्चन में लिखा 0.1201200120000। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों है, देखिए पर्टिकुलर, यहाँ तो 120 है ना, 120, यहाँ 1200 है, 12000 है। क्या कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट कर रही है, नहीं कर रही है यहाँ पे, और ये ना ही टर्मिनेट हो रही है। देखिए डॉट डॉट लगा है, आएगी आगे, कंटिन्यू बढ़ती जाएंगी, और एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं कर रही है यहाँ पे। ये 120 नंबर है, ये 1200 है, तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर 120 फिर से 120 आता ना, तब ये क्या होती, रिपीटिंग करती। अभी ये रिपीट नहीं कर रही, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, और इसके क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, इसमें जो क्यू होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के टाइप्स का नहीं होगा। ठीक है, बोल सकते हैं, तो कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या राइट करेंगे, इट इज नॉट, इट इज रेशनल पूछा था ना, इट इज एन इरेशनल नंबर एंड इट्स डिनोमिनेटर हैविंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ अदर देन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर। खत्म, लिखना चाहे लिखें, वरना छोड़ के सीधे इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 43.123456789, ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है ये, क्योंकि ये जो नंबर है जिसके ऊपर बार लगा है, देखिए बार लगा है, और ये पूरी नंबर क्या होगी, फिर से आएगी,
फिर से आएगी, आती रहेगी। बार का मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर नंबर क्या होगी, फिर से रिपीट करती जाएगी। तो मतलब इतना फिर से आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, बट कैसी है, रिपीटिंग है। तो यहां राइट करेंगे, इट इज अ रेशनल नंबर, it is a rational number and its decimal expansion is of the form non terminating repeating। ठीक है, एंड इट्स डिनोमिनेटर हैविंग 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और वेयर mn क्या है, इंटीजर्स है। कंप्लीट हो गया, कोई खास चीज नहीं है इसमें, बहुत सिंपल था कि ये रेशनल नंबर तो है बट कैसी है, रिपीटिंग है। तो इसमें साफ साफ राइट कर देंगे आप, इट इज अ रेशनल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसके जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, हैविंग 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे mn क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, ओके, और आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, और मैं आपके लिए इस चैप्टर 1 के बेसिस पे कुछ अदर रेफरेंस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ठीक है, और वो आपके लिए वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और उसमें कुछ रेफरेंस बुक से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।